गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चला है नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, बेल्जियम का उदाहरण आपको दिया, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी के बारे में आपको बताया। आज हम बात करेंगे 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने क्या परिवर्तन किए अपने संविधान में, और बेल्जियम का मॉडल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पूरे विश्व को किस तरह का मॉडल दिया, उससे अपने आप को किस तरह से सुदृढ़ किया। और बात करेंगे लास्ट आपका है सामुदायिक सरकार के बारे में, जो बेल्जियम में चलती है। तो देखिए, बेल्जियम में जब इस तरह की घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं हुई, फ्रेंच भाषी और डच भाषी आपस में झगड़ा करने लगे, हिंसक घटनाएं होने लगी, तो उसमें एक फ्रांस के बेल्जियम के लोगों ने एक संशोधन किया अपने संविधान में। और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 4 संशोधन करने के बाद देश में रहने वाले किसी भी आदमी को अकेलापन का महसूस न हो, या उसे ऐसा ना लगे कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे लिए कोई कानून नहीं बना, दूसरों के लिए हैं। इस तरह से उन्होंने 4 परिवर्तन किए और अपनी व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू किया। और इस तरह से उन्होंने सुचारू किया जो एक कल्पनाशील है, और कोई देश ऐसा नहीं कर पाया आज तक भी, जो परिवर्तन उन्होंने अपने बेल्जियम में किए, बेल्जियम के लोगों ने। आगे बात करते हैं बेल्जियम का मॉडल। बेल्जियम का मॉडल किस तरह से बनाया लोगों ने, और किस तरह से पूरे दुनिया को उन्होंने इसकी एक शिक्षा भी दी। देखिए, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रांस भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जो केंद्रीय सरकार बनेगी बेल्जियम में, उनमें डच भाषी की संख्या समान होगी। मान लीजिए 10 जो डच भाषी हैं और 10 ही आपके रहेंगे डच भाषी। तो इस तरह से उन्होंने फ्रांस भाषी और डच भाषियों की संख्या बराबर कर दी संसद में। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, और राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तो उन्होंने ऐसे परिवर्तन करे कि यदि दोनों समुदाय संसद में, दोनों समुदाय के सदस्य एग्री हैं, सहमत हैं, तभी कोई कानून बनेगा। किसी एक के फेवर में कानून नहीं बनेगा। यदि एक पक्ष, डच भाषी का पक्ष अगर सहमत नहीं है, तो फ्रेंच भाषी कोई कानून संसद में नहीं बना सकते हैं, है ना। और एक केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार पर राज्य सरकार भी निर्भर नहीं रहेगी। इस तरह के उन्होंने परिवर्तन अपने देश में किए, जो बहुत ही लाभदायक रहे और बेल्जियम की उन्नति में, उसके विकास में बहुत ही सराहनीय रहे। अगला आपका है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार जिस क्षेत्र में एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों, तो उस क्षेत्र के लोग अलग सरकार चुनते थे, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। यदि एक क्षेत्र एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का है, तो अपनी सरकार अलग चुन सकते हैं। ये उनको अधिकार दे दिया गया, जिससे उनमें हिंसक घटनाएं न हों। यदि दोनों समुदाय के लोग क्षेत्रों में हैं, एक ही क्षेत्र में हैं, तो फिर बराबर बराबर प्रतिनिधि उनके क्षेत्र से लेने पड़ेंगे, और दोनों की समान संख्या रहेगी। और जिस तरह से वो कोई भी ऐसा अपने पक्ष में, एक जाति के लोग अपने पक्ष में एक तरफा फैसला नहीं कर सके। तो इस तरह से उन्होंने ये बेल्जियम ने
संशोधन किए अपने संविधान में, और बेल्जियम का मॉडल आज भी पूरी दुनिया में सराहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी बेल्जियम मॉडल के बारे में और सामुदायिक सरकार के बारे में, क्या परिवर्तन हुए 1970 से 1993 के बीच में, उनके बारे में बात की।